नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण पर गंभीर बोले, सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई, आप भी सजग रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश में धर्मांतरण की साजिशें हो रही हैं। हिंदू और सिखों आदि के धर्मांतरण के रेट तय किए गए हैं। सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आप भी सजग रहें। हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो भारतवर्ष 17। देहरादून पुलिस ने साधु वेशधारी 25 फर्जी बाबा किए गिरफ्तार, एक बांग्लादेशी भी शामिल। ऑपरेशन कालनीमी के तहत देहरादून पुलिस ने साधु वेश में घूम रहे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहसपुर से पकड़ा गया एक बांग्लादेश का नागरिक है, उसके खिलाफ सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को हिदायत देकर जमानत पर रिहा कर दिया। ब्यूरो भारतवर्ष 17। श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर किए गए यज्ञ अनुष्ठान की पवित्र अग्निकुंड से स्वयं सदाशिव आशुतोष भोलेनाथ पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ की भस्म से अपने आप स्वयं का श्रृंगार करते हुए प्रत्यक्ष अग्नि से प्रकट हुए, जिनके दिव्य दर्शन की झलकियां कुछ इस प्रकार है। ब्यूरो राघवेंद्र पांडे, इंदौर की रिपोर्ट। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकती है। इसके लिए दिल्ली में एक औपचारिक बैठक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। कौन हो सकता है अगला अध्यक्ष, संभावित नामों पर चर्चा। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी ने किसी नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ नाम चर्चा में है। वाराणसी में प्रशासन सख्त, नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावकों पर होगा मुकदमा। वाराणसी में अब नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर सीधे उनके अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए लिया गया है। स्कूल खुलने के साथ ही सड़कों पर नाबालिगों को दोपहिया वाहन चलाते देखा जा रहा है, जिससे न केवल उनकी बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ रही है। पिछले वर्ष यातायात पुलिस ने इस विषय पर अभियान चलाया था, जिसमें नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। हालांकि अभियान के बाद कोई ठोस और निरंतर कदम नहीं उठाए। आयुष्मान मंत्रालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजीव कापला ने दिया बयान, वर्षा ऋतु पर कैसे रह सकते हैं स्वस्थ जीवन में, बताइए गुड। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। लेकिन नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजीव कपिला हमारे सामने उपस्थित हैं। कपिला साहब, जैसे कि वर्षा ऋतु चल रही है, इस ऋतु में क्या ना खाएं और क्या खाएं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, लोग परेशान हैं, तो उससे उनको निजात कैसे मिल सकती है? देखो, ये वर्षा ऋतु है, इसमें कई चीज़ों का परहेज करना जरूरी है, कई चीज़ों का सेवन करना भी जरूरी है जी। तो सबसे पहले तो वर्षा ऋतु में सबसे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, बिल्कुल सर, ये कॉमन बीमारियां हैं। ठीक है, तो इससे अपना परहेज रखो। तो ज़्यादा ठंडे मौसम में ऐसे में मत जाओ ताकि आपको ये चीज़ें बीमारियां ना हो जी। इसके बाद वर्षा ऋतु है, इसमें कई चीज़ों का निषेध है। बिल्कुल जी। जैसे आयुर्वेद कहता है भी आजकल पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी जी, क्योंकि आजकल जठराग्नि जो है, पेट की अग्नि, वो मंद पड़ जाती है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता जी। तो अगर आपको मजबूरी है, आपको खानी है, पसंद है, तो पहले उसको उबालो, उबाल के उसका पानी निचोड़ के, और इसमें आजकल रुक्षता ज़्यादा होती है जी। उसका मेन कारण है खारिश होना जी। तो आजकल खारिश की बड़ी प्रॉब्लम है स्किन की जी, क्योंकि बॉडी रुक्ष हो जाती है। तो स्निग्ध चीज़ें जैसे देसी घी का थोड़ा बहुत लेना जरूरी है जी। तो अगर आपने हरी सब्जियां भी लेनी है, थोड़ा उसमें देसी घी डालो जी। दूसरी बात ये है कि आजकल डायरिया, दस्त लग जाना, उल्टियाँ लग जाना एक कॉमन चीज़ है बिल्कुल। और केस आ रहे हैं कि पेट में हजम नहीं होता, गैस बनती है जी। तो आजकल जो है पेट ठीक तरह से हजम नहीं करता जी। तो हल्का भोजन करो, ये पकौड़े वकौड़े नहीं लेने। अगर चावल लेने हैं आज के मौसम में, तो पुराना चावल लेना है, नया चावल नहीं लेना। एक साल पुराना चावल ले सकते हो आप। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जी। और आजकल जो हैवी चीज़ें जैसे मीट, मछली का इस्तेमाल नहीं करना जी। तो आप अपने पेट को ठीक रख सकते हो जी।
वर्षा ऋतु में दही नहीं लेना जी। वर्षा ऋतु में बैंगन, शिमला मिर्च आदि सब्जियों का इस्तेमाल कम करना है जी। सबसे बड़ी बात है, हम हिंदुस्तान में मिलेट्स बहुत खाते हैं जी। आजकल मिलेट्स का इस्तेमाल कम करना है, अगर करना ही है तो उसमें देसी घी डाल के करना है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।